अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की एक बहुत ही ज़बरदस्त डायनामिक बिज़नेस शख्सियत, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टेक्सटाइल पॉलिसी के खालिक ज़फ़र सरवर से। आइए मिलते हैं। कैसे हैं ज़फ़र साहब, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत। कहाँ पैदा हुए थे? जी मेरी बर्थ बेसिकली सरगोदा की है। हमारा गांव है वहाँ पे सरगोदा में 112 जनूबी। सरगोदा के बंदे बड़े प्योर होते हैं, मुनाफिकत से पाक। सर आप तो मुझे बेहतर जानते नहीं, माशाल्लाह बड़े जेन्युइन आदमी हैं आप। तो कहाँ तालीम सरगोदा में हासिल की, कहाँ तक तालीम हासिल की? प्राइमरी तालीम जो मैंने सरगोदा ही से हासिल की थी, अपने गाँव ही से। उसके बाद कोई वालिद साहब आर्मी में थे तो मूवमेंट होती रही और एफएससी बल्कि ग्रेजुएशन इवन मास्टर्स तक मैंने सारा, आपको वही पोस्टेड थे इस्लामाबाद में भी, वहीं पे मैंने किया मास्टर्स भी जी। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए किया सर 1992 में। तो खैर एमबीए किया जी यहाँ पे फैसलाबाद में। 1992 में मैं शिफ्ट हुआ। मेरी शादी भी 1992 में ही हो गई थी। 1992 में सर जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो उस वक़्त मैंने यहाँ पे जॉब से स्टार्ट किया और मेरी जो फर्स्ट जो कैरियर का जो सैलरी थी वो 3500 से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। और मैं यानी कि कोई मेरी जो नहीं थी, मतलब यहाँ पे आके मैंने बिज़नेस का उस वक्त प्लान नहीं था। मैंने ट्रेनिंग की 1996 तक जो है जी मैं अपना रहा हूँ उसमें इसी सेशन जॉब पीरियड में रहा हूँ। उसके बाद एज ए एजेंट काम किया और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जो सेविंग्स होती थी फिर वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आया। 2002 में मैंने अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया। जो जिस एसोसिएट कंपनी थी उसको कन्वर्ट किया जिस टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में। वीविंग सेक्टर में आया 2005 में। फिर मैंने अपने आप को एक्सपोर्ट में कन्वर्ट किया। ये जो आप अपनी सेविंग्स से बिजनेस किया आपने जी या कोई नहीं जी, मैंने अपनी सेविंग्स नहीं जी, मैंने बताया कि वालिद साहब चूँकि आर्मी में थे और वो फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, तो ये मैंने जो पहले जॉब की उसके बाद मैंने एज एजेंट काम किया, उससे जो मेरी सेविंग्स हो रही थी उससे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, कैसा गुजरा बचपन? डिसिप्लिन बड़ा होगा ना? डिसिप्लिन वाले साहब आर्मी में एग्जैक्टली जी, अर्ली मॉर्निंग उठना और जो है बस सख्ती भी काफ़ी होती थी। ये जो आपकी शादी जब हुई तो आप ये अरेंज मैरिज थी आपकी? जी अरेंज मैरिज थी। आप जानते थे पहले एक दूसरे को? नहीं, हम नहीं जानते थे। हमें किसी ने इंट्रोड्यूस कराया था फैमिली टू फैमिली, तो ये हमारी अरेंज मैरिज थी। तो बचपन में स्कूल में कुछ शरारती वगैरह थे या आज जैसे आजकल संजीदा हैं और बड़े हर वक्त आप कुछ न कुछ लिखने पढ़ने वाला और बड़ा ब्यूरोक्रेटिक टच है आपकी शख्सियत में, ये बचपन से था या? नहीं, शरारतें तो रही हैं जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग शरारतों के बगैर ज़िंदगी नहीं है। वो तो अब भी मैं बच्चों के साथ भी करता रहता हूँ। अच्छा, गेम वगैरह भी खेलते थे? जी मैं क्रिकेट मैंने बड़ी फर्स्ट क्लास लेवल पे खेली है और बहुत मैंने रावलपिंडी क्लब की तरफ से भी मैंने खेला। और आपकी जब शादी हुई तो आपसे पूछा गया, आपकी पसंद पूछी गई या बस जैसे होता है बाज़ का बुजुर्ग कर देते हैं शादियाँ हो? नहीं जी, वालदा ने पूछा था और मेरी वालदा, मैं बड़ा ओबीडिएंट था, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं 2005 में। तो मतलब मुझे पूरा यकीन था उनकी चॉइस के ऊपर कि बड़ी अच्छी चॉइस होगी। नाश्ते की मेज़ पे मौजूद हैं और ज़फ़र सरवर साहब की फैमिली भी है। इनके वालिद साहब हैं, मिसेज़ हैं, बेटियां हैं, दामाद हैं, बेटा भी है। बहुत ही एक ज़बरदस्त फैमिली है। बड़ा इनके बारे में आज जानेंगे कि ज़फ़र सरवर साहब की जो ईटिंग हैबिट्स हैं क्या है, नाश्ते के बारे में जानेंगे और ये इनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी। सर पहले तो ज़फ़र साहब तारफ़ करवाइएगा हमें जी, सबका, ज़रा बच्चों का भी। सब कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ का, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है जी। वालिद साहब हैं मेरे, आज इनकी अच्छी तरबियत का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी बेटी हैं जी रमशा, और ये कनाडा में होती हैं, और वो मेरी छोटी बेटी है ईज़ा जी, ये यहीं फैसलाबाद में होती हैं। ये मेरे बड़े दामाद हैं जी सलमान साहब, ये असगर साहब ज़फ़र फैब्रिक्स उनके साहबजादे हैं। यासिर साहब हैं जी, ये मेरे उनसे छोटे दामाद हैं जी, ये रियल स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक्स में है। बेटा मेरा जी हाद ज़फ़र,
ये बिज़नेस में अभी ए लेवल कर रहा है जी। बेटी है सबसे छोटी हुरिया, और ये माशाल्लाह ग्रेजुएशन कर रही है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। तो खाते पीते क्या हैं आप? फिट बड़े, स्मार्ट बड़े माशाल्लाह। असल में जी फ़िटनेस में एक तो मतलब इसमें कुछ शक व शुबात नहीं कि मतलब मेरे जिम मेरी लाइफ का हिस्सा है, लेकिन उसके बाद जो है फूड भी बड़ी मैं ध्यान से ज़रा खाता हूँ। नाश्ता बड़ा बड़ा लिमिटेड सा होता है, और डिनर में भी इतनी मतलब नॉर्मल लाइट को, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं। अगर थोड़ा वेट महसूस हो जाए कि मेरे पैंट कोट मुझे तंग कर रहे हैं तो मैं फिर तो डाइटिंग पे भी आ जाता हूँ। तो वो इस लिहाज से जो है, लेकिन उसमें यह है कि सेहत ने भी मुझे काफ़ी डिस्टर्ब रखा है, और मेरी 4 सर्जरीज़ भी हुई हैं स्पाइन की। और वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो जिम है या एक्सरसाइज है कितनी इम्पॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। एक वक्त था मैं जब पैरालाइज कर गया था अपनी सर्जरी के बाद, आई टोटली लॉस्ट माई लेग्स। तो मेरे डिवोशन थी कि मुझे कम बैक करना है। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे उसमें 2 साल लगे, और मैंने इसमें किया। और ये एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि ये एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी से मत निकालें। खातून खाना की राय बहुत मैटर करती है अगर सच बोल रहे हैं तो। ज़रा बताइएगा कुछ, आपके कब से ये शरीक सफ़र हैं? हमारी शादी 92 में हुई थी, तकरीबन 27 ईयर हो गए हैं हमारी शादी को। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। तो बड़े अच्छे हैं ये माशाल्लाह। तो है भी कोऑपरेटिव हैं। नहीं, कोई ख़ास बात जो बहुत अच्छी लगती है इनकी? इनका यही है कि ना ये घर में काफ़ी टाइम देते हैं, ये ना बाहर नहीं अपना टाइम वेस्ट करते। ये पहली बीवी हैं जी जिनको गिला नहीं है कि उनके शौहर उनको वक्त नहीं देते। आमतौर पर यही गिले सुनने में, जितने प्रोग्राम मैंने किए बीवियों को यही गिला करते सुना जी, वक्त नहीं देते, घर को टाइम नहीं देते। ये कहते बहुत टाइम देते हैं, ये कह रही हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। ज़फ़र सरवर साहब के वाले साहब मौजूद हैं, एक आर्मी मैन रहे हैं, हमसे जानते हैं कि किस तरह उन्होंने तरबियत की, और एक होनहार फ़र्जंद उनका आज माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम फैसलाबाद का, और फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी का, जो फैसलाबाद की जो इस वक्त पाकिस्तान में टेक्सटाइल पॉलिसी चल रही है उसके खालिक हैं ज़फ़र साहब। तो सर फरमाइएगा ज़फ़र सरवर साहब के बारे में चंद अल्फाज आपके साहबजादे के बारे में। अभी जो मेरा नाम इस वक्त है सब इन्हीं की वजह से, इन्होंने बड़ी सख्त मेहनत की है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक कोई। बेटी से बात करते हैं। बेटे बताइएगा, आपके वालिद साहब, हर बेटी के बड़े आइडियल होता है बाप जी। आपको अपने अबू की कौन सी चीज़ बड़ी इंस्पायर करती है? मेरे पापा बहुत केयरिंग है और बहुत लविंग हैं। उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया, मतलब हमारा एक भाई है, उनको हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने भाई से ज़्यादा उनका हमारे से प्यार होता है। अबू के बारे में कुछ कहिए। मेरी तो हर जिद पूरी करते हैं। मतलब मैं अच्छा। थोड़ी ज़िद्दी हूँ ना, तो मैं तो हर जिद पूरी करवाती हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आप वो चीज़ें सब ला के देते हैं? हाँ जी, अभी तक शादी के बाद भी। आप IR स्टडी कर? हाँ जी, कैसे ख्याल आया? बस कुछ डिफरेंट पढ़ना था, तो पापा ने भी कभी नहीं कहा कि एक स्पेसिफिक चीज़ पढ़ो या कुछ करो, तो बस जहाँ मेरा दिल किया। ज़फ़र सरवर साहब माशाल्लाह शहर में इनकी बड़ी इज्जत है, बड़ा मकाम है। जी जी। कभी इन्होंने फोर्स तो नहीं किया कि आप यही पढ़ें, नहीं ये करें? कभी भी नहीं, मतलब मुझे तो कभी नहीं फोर्स किया, इवन किसी को भी नहीं फोर्स किया। हमारा जिसका जो दिल किया उसने वो पढ़ा है। बहुत सपोर्ट करते हैं पापा हर चीज़ में। जी बेटे, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद हाज़िफ़र। आप अपने घर की जो एक स्ट्रेंथ है, आपके वाले साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ, किस पॉइंट को आप कहेंगे कि हमारा सबसे ज़्यादा इस बात पर हम बड़े खुश हैं कि पापा आपकी बातें मानते हैं, चीज़ें लेके देते हैं, केयरिंग हैं? वो क्या पॉइंट है जो आपकी सब फैमिली माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे, बड़े अच्छे, एक दूसरे अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं? क्या चीज़ है, किसने बांध के रखा हुआ? देखें, फैमिली जो है उन्होंने तरबियत हमें जो है बहुत अच्छी दी है, और उसके अलावा बहुत केयरिंग और सपोर्टिंग है। कभी जो है कोई आपस में हमारी बहन भाइयों की भी लड़ाई हो तो पापा ही जो हैं वो हमारी बीच में पढ़ के सॉल्व करवाते हैं। हाँ जी, आप भी माशाल्लाह इस फैमिली का एक अहम हिस्सा हैं। जी। ज़फ़र सरवर साहब, आपके फादर इन लॉ, कोई एक दो जुमले जो आपको इनकी शख्सियत बहुत अच्छी लगती है? मेरे लिए तो जी ये यूनिवर्सिटी है, जब भी इनसे मिलते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं और हर चीज़ में गाइड करते हैं। सलमान साहब, आपके फादर इन लॉ, इतना माशाल्लाह रिस्पेक्ट उनकी पूरे मुल्क में, क्या कहेंगे आप? नहीं जी, इसमें कोई डाउट नहीं है।
बिल्कुल ही जो अंदर से हैं वही बाहर से हैं, तो क्लीन पर्सनालिटी है। यही रीज़न है कि बाहर भी रिस्पेक्ट है, नहीं तो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जिनकी बाहर होती है। ज़फ़र साहब, सबके व्यूज़ आ गए, आपने देखे। आप तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े केयरिंग हैं। अब बस एक चीज़ बताइएगा कि ये मैं शक तो नहीं कर रहा, लेकिन ये यकीन यानी मुझे थोड़ा थोड़ा शक लग रहा है कि कहीं कोई आपने कि ये मनोवर्ड तो नहीं है सारा कुछ? नहीं, ये तो जो बच्चे हैं माशाल्लाह क्योंकि ख़ुद इतने इंटेलिजेंट हैं और मौका ही नहीं देते शिकायत का या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो। ज़िंदगी में कितने ममालिक की सियाहत की है? मैंने जी, मेरे ख्याल में मैंने वर्ल्ड वाइड पूरा ट्रैवल कर ली है, क्योंकि एक्सपोर्ट बिज़नेस है। तो मैं अगर आपको अपने पासपोर्ट दिखाऊं तो शायद उन पे पेजेस ही नहीं हो। 5 पासपोर्ट हैं जो मेरे फुल हो चुके हुए हैं, और मतलब शायद उन फ्यू पाकिस्तानीज़ में हूँ जिनमें यूरोप जो है वो 5-5 साल के मल्टीपल वीज़ाज़, UK 10 साल का, अमेरिका इसी तरीके के साथ, कनाडा। तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई कंट्री रहेगा जहाँ मैं नहीं गया हूँ। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप और UK, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, सब इन जगहों पे विजिट कर चुका हूँ। हम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहुँचे हैं। यहाँ एक विमेन एम्पावरमेंट पे एक बड़ा ज़बरदस्त हाई प्रोफाइल सेमिनार हो रहा है, उसमें शिरकत करनी। आइए। वंडरफुल आदमी है, बड़ा एनर्जेटिक है और बिज़नेस लीडर है माशाल्लाह। इसकी खिदमात जो हैं वो ना सिर्फ सिटी लेवल पे बल्कि अब तो नेशनल लेवल पे इसलिए है कि जो टेक्सटाइल पॉलिसी जो इस वक्त प्रिवेल कर रही है और माशाल्लाह जो सक्सेसफुल भी है, और उसमें इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ही इज़ वन ऑफ दी, आई वुड से, ऑथर ऑफ दैट टेक्सटाइल पॉलिसी, जिसमें उन्होंने दोस्तों से मशवरा करके और चैम्बर को इन्वॉल्व करके तो ये पॉलिसी बनाई है जो मैं समझता हूँ। देखें ना, इसे एक अंदाज़ा लगा लें डोगर साहब के, जो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके कोई पॉलिसी बनाएगी ना, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो पॉलिसी ग्राउंड रियलिटीज़ पे सक्सेसफुल होगी। जो पॉलिसीज़ बहुत बड़े बड़े फ़िलासफ़र और बड़े बड़े जो अलामा जो बैठ के ना 10 फुट के कमरे में पॉलिसियाँ बनाकर ठोक देते हैं इस कौम पर, वो नहीं चलती और ना चलेंगी और ना वो सक्सेसफुल होती हैं, क्योंकि उसमें स्टेक होल्डर नहीं होता, ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं होती। उन्होंने कभी बिज़नेस नहीं किया होता, उन्होंने बिज़नेस देखा भी नहीं होता। जो हमारे ऊपर बिज़नेस की पॉलिसियाँ या प्रोसीजर्स या रूल्स या लेजिस्लेशन कर रहे होते, ग्राउंड रियलिटीज़ का ही नहीं पता होता। दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से जो है ना अदारे और स्टेक होल्डर्स जो है रुलते हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट इंजीनियर एहतिशाम जावेद मौजूद हैं, उनके कुछ व्यूज़ लेते हैं। ज़फ़र सरवर साहब का जब नाम आता है तो जी मेरे जहन में दूसरा लफ्ज़ जो आता है वो डेडिकेशन, एम्बिशियसनेस, द वे ही जस्ट रश टुवर्ड्स हिज टास्क्स। ज़फ़र सरवर दूसरा नाम आ जाता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान के एम्बिशस को, इमरान खान की जस्तजू को, जद्दोजहद को जो ज़फ़र ने फॉलो किया वो बहुत कम लोग कर सकते हैं। मुझे भी इसके साथ काम करने का मौका मिला पॉलिसी के अंदर, तो ही उसने काम भी किया, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हुई, और ये आप सबके सामने। कुर्रतुल ऐन भी मौजूद हैं, कुछ व्यूज़ उनके लेते हैं ज़फ़र सरवर साहब के बारे में। क्या कहना उनका? मैडम कुछ कहेगा? जी, ज़फ़र सरवर साहब जो हैं बहुत डायनामिक पर्सनालिटी हैं। हम लोग जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में साथ काम करते रहे। ही इज़ वेरी सपोर्टिव, हमेशा ख़वातीन को इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट किया, और बीइंग कोलीग इनके साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। वी एंजॉयड अ लॉट। शहर की बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत और
एक प्रेस्टिजियस सर्कल क्लब के रूह रवां मियाँ इमरान साहब भी मौजूद हैं, उनसे कुछ जानते हैं। मियाँ साहब फरमाइएगा, ज़फ़र सरवर साहब जानते हैं आप? मैं बहुत अच्छी तरह से बड़ा पुराना ज़फ़र सरवर को जानता हूँ, मे बी सिंस मैनी ईयर्स। माशाल्लाह, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड, वेरी सिंसियर विद द सिटी, वेरी सिंसियर विद द टेक्सटाइल कम्युनिटी। ही डिड रियली लॉट ऑफ थिंग्स फॉर टेक्सटाइल। उसमें सबसे बड़ी इसकी जो पॉलिसी अभी टेक्सटाइल की है, जिसके बहुत बेनिफिट्स अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंजॉय कर रही है, और जिसकी वजह से ये जो आपको रीसेंट बूम नज़र आया है, उसमें इस पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा हिस्सा था इसका। फैसलाबाद की सियासत की जान, फैसलाबाद की बहुत ही एक डायनामिक वुमेन पॉलिटिशियन मैडम फिरदौस राय MPA मौजूद हैं, कुछ उनसे गुफ्तगू हो जाए ज़फ़र सरवर साहब के बारे में। मैडम क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास मेरा ख्याल अल्फाज नहीं है। इज़ अ सो वंडरफुल पर्सन और बड़ा एनर्जेटिक, उनके अंदर बड़ी पोटेंशियल है, और आज तक जहाँ पर मतलब PTI में इनका एक रोल था और जिस वजह से आज हम यहाँ पे खड़ी हैं, उसमें भी इन्होंने आज अपनी आपको बताया इनपुट बताई है कि मैंने कैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या कुछ प्रोजेक्ट्स इसके अंदर चैम्बर में डाले हैं। तो मैं समझती हूँ कि पार्टी में अगर इस तरह के लोग थे तभी आज हम हुकूमत में हैं। फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा नाम सैयद ज़िया अलमदार हुसैन, उनसे भी कुछ जानते हैं। सर, ज़फ़र सरवर साहब के बारे में कुछ कहिए। सर, ये माशाल्लाह हमारे शहर की बहुत मशहूर शख्सियत है। ये वो शख्स है जिसने इस शहर को PTI के बहुत क्लोज़ किया। अगर मैं ये कहूँ कि उस वक्त जब लोगों की टांगें कांपती थी, तो ये मर्द आहन की तरह खड़ा रहा। ऐसे चैम्बर में मेरे बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती रही जब मैंने अपने टेन्योर में, लेकिन इनके साथ मैं जब मिली और मेरा इनके साथ एक हमारा डायरेक्टरशिप पे हमारा इकट्ठे हमने 8 डेज़ का एक हमारा था। उस 8 दिनों में मैं इनकी बातों से मैंने बहुत कुछ सीखा। इनके अंदर सही जो है ना बिज़नेस की जो है वो है इनके अंदर, क्योंकि बिज़नेस तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ही इज़ वेरी सीरियस इन हिज़ वर्क। बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, और बड़ा प्यारा हमारा आपस में रिलेशनशिप है। जब से चैम्बर आ रहे हैं, बल्कि शायद उससे पहले की शायद हमारे ताल्लुकात बहुत फैसलाबाद की अच्छी बिज़नेस जो पर्सनालिटी उसमें माशाल्लाह का शुमार होता है। अपने काम के बड़े धनी हैं और दोस्तों के दोस्त हैं। ज़फ़र भाई को मैंने हमेशा वर्क करते हुए और पॉजिटिवली काम करते हुए देखा है, इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए, शहर के लिए। ZIS टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये फैक्ट्री है ज़फ़र सरवर साहब की, देखते हैं। आप किस चीज़ में डील करते हैं? अपने कारोबार के हवाले से कुछ बताइए। हम जी होम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें बेड शीट्स और क्विल्ट कवर्स, ये सारी जो है उसका फैब्रिक, ये सारा हम एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारी मेन मार्केट जो है वो UK है, यूरोप है, और कुछ हम नॉर्थ अमेरिका में भी, कुछ साउथ अमेरिका में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब आप कहते हैं हम इसका फैब्रिक करते हैं, फैब्रिक से आपके ज़हन में पूरी प्रोडक्ट होती है? फैब्रिक से मुराद ये होती है सर कि जो कई कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे, वो फिर हमसे अपने डिज़ाइंस प्रिंट हमें भेज देते हैं। वो हमसे उसके अंदर भी हमारी वैल्यू ऐड होती है। ग्रे फॉर्म में नहीं हम एक्सपोर्ट करते, या उसको वाइट फॉर्म में करते हैं, या हम उसको डाइड फॉर्म में करते हैं, या प्रिंटेड फॉर्म में करते हैं, वो हम उसमें एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन 90% एक्सपोर्ट जो है वो हमारी फुली वैल्यू एडेड है बेड शीट्स होम टेक्सटाइल के हवाले से। कितने आपके एम्प्लॉइज़ होंगे? हमारे पास यहाँ पे जी जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं वो 100 के अराउंड अबाउट हैं, और जो डेली वेजेस वाले हैं जो स्टिचिंग में हैं वो वेरी करते रहते हैं। वो तकरीबन आप समझ लें कभी 400 जाते हैं, कभी 500 जाते हैं। कितना वॉल्यूम है आपके बिज़नेस का?
हम जी हमारी जो एक्सपोर्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम उम्मीद है कि हम तकरीबन $20 मिलियन को क्रॉस करेंगे। इससे पहले हमारा तकरीबन जो है 15 मिलियन की एवरेज है हमारी। आपके पास क्या ऐसी किदर सिंगी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी आपकी तारीफ़ करते हैं, गवर्नर भी करते हैं, फेडरल मिनिस्टर असद उमर भी, जिसको देखें ज़फ़र सरवर की तारीफ़ें कर रहा है। नाज़रीन आपको सुनवाते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़फ़र सरवर साहब के बारे में क्या कहते हैं, गवर्नर साहब क्या कहते हैं और असद उमर के क्या कमेंट्स हैं। बहुत सराहते हैं इनको, आइए देखते हैं। सबसे पहले ज़फ़र इकबाल सरवर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बड़ी उन्होंने मेहनत की है और मैं चाहता हूँ कि आप भी सब इनको एक्नॉलेज करें। इन्होंने टेक्सटाइल के लिए बेहतरीन काम किया। पहले तो मैं ज़फ़र आपको पार्टी की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो आपने पॉलिसी मैंने पहले देखी है, वो टेक्सटाइल पॉलिसी जो है वो किसी ने अपने दफ्तर में बैठ के नहीं बनाई थी, वो आप ही के शहर का ज़फ़र इकबाल सरवर था, उसको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। ज़फ़र कम अज़ कम ये नॉलेज तो रखता है ना चीज़ों का इसको, और मैं आज को सच्ची बात है कि इसने बड़ी मेहनत की है। ये जो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिलीफ मिला है उसमें ज़फ़र सरवर की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी की सपोर्ट के बगैर सियासी जमातें इलेक्शन नहीं जीतती। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तारीखी कामयाबी मिली। जी बहुत तारीफ़ें हो रही हैं। जी मैं बेसिकली जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ 2008 में, क्योंकि मुझे उस वक्त खान साहब में ये विज़न नज़र आया कि इनकी लीडरशिप में पाकिस्तान एक अच्छी डायरेक्शन में जा सकता है और हम एक इंडस्ट्री की एक अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। तो जब 2016 में खान साहब ने पॉलिसी काउंसिल तश्कील दी तहरीक इंसाफ की, बेशुमार सेक्टर थे उसके अंदर, जिसके चेयरमैन थे असद उमर साहब और मैं टेक्सटाइल को हेड कर रहा था। और मैं समझता हूँ कि अगर असद उमर साहब उस वक्त मुझे फुल सपोर्ट ना करते तो शायद ये टेक्सटाइल पॉलिसी ना बन पाती। उनकी सपोर्ट की वजह से हमने ये टेक्सटाइल पॉलिसी पे 2 साल स्पेंड किए। इसके सेशंस हुए, फैसला सबसे ज़्यादा सेशन इसके फैसलाबाद में हुए, उसके बाद लाहौर में हुए, कराची में हुए, इस्लामाबाद में हुए और तमाम स्टेक होल्डर्स को हमने ऑन बोर्ड किया और एक पॉलिसी को सामने लाए। और जब पॉलिसी आई वो इतनी ज़बरदस्त पॉलिसी थी कि 30 जनवरी 2018 को पॉलिसी फैसलाबाद में अनाउंस की गई। और जब उसके रिज़ल्ट इतने अच्छे आए तो खान साहब को पता लग गया कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी थी। तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो एक्नॉलेज करते हैं। मसूद उमर साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, वो एक्नॉलेज करते हैं। और मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस टेक्सटाइल पॉलिसी के ऊपर मुझे गोल्ड मेडल भी दी है और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं असद उमर साहब, उन्होंने भी गोल्ड मेडल दी है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है जो ओहदों से ज़्यादा अहमियत रखती है। जी इस वक्त जी फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में वर्चुअल एग्जीबिशन चल रही है, ऑनलाइन है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे चल रही है। हमने भी एग्जीबिट किया हुआ है। तो इस वक्त ये शहबाज साहब हैं, ये ऑनलाइन बैठे हुए हैं उस एग्जीबिशन के अंदर। तो बेशुमार भाई ज़रा दिखाइए मेरा कैमरा। जी जब मैं ना वैल्यू एडिशन की बात करता हूँ तो आप ये देखें कि एक कोन अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। उसी कोन से अगर आप ये कपड़ा बनाएंगे तो कपड़ा बनाने के साथ आप ये देखें ये ऑपरेटर है, उसके साथ आगे उसके जो कपड़ा चेक करने वाले वो बैठे हुए हैं, वो जो क्वालिटी चेक कर रहे हैं वो अलहदा बैठे हुए हैं, उसके बाद पैकिंग वाले अलहदा बैठे हुए हैं और साथ अलाइड इंडस्ट्री क्या आ रही है, ये धागा बन रहा है, ये धागे से सिलाई हो रहा है, ये एक इंडस्ट्री अलहदा है, वो अलहदा वहाँ पर रोज़गार कायम हो रहा है। उसके साथ आप ये देखें ये कार्टून पैक हो रहे हैं, कार्टून बनाने वाली इंडस्ट्री अलहदा है, वहाँ पे पैकेजिंग है, उसका मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल आता है, वो इंडस्ट्री अलहदा है। तो वैल्यू एडिशन से ये देखें एक कोन को अगर एक्सपोर्ट करें और उससे कपड़ा बना के आप
बेड शीट्स या गारमेंट्स एक्सपोर्ट करें तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री आपकी चलती है, और वो है आपके SME। जब आप SME को स्ट्रेंथ करेंगे तो आप मुल्क के अंदर अपनी एम्प्लॉयमेंट को और बढ़ाएंगे। इस बात के ऊपर हम कहते हैं कि हमारा जो पॉलिसी का विजन है वो ये है कि हमें पाकिस्तान को वैल्यू एडेड सेक्टर बनाना है। सनतकार ग्रो भी कर जाएं तो वर्कर को वही मुआवजा मिलता है जो एक मिनिमम वेज मुकर्रर कर देती है गवर्नमेंट। बहुत कम मज़दूर होते हैं जिनको ज़्यादा मुआवजा मिल जाता है, तो मिनिमम वेज पर ही रखा जाता है मैक्सिमम मज़दूरों को। ये क्या वजह है? देखें सर, मैं यहाँ पे ये अर्ज़ कर दूँ कि ये एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम वेज और मज़दूरों को ना पे करना। मिनिमम वेज जो है ना जी, बेसिकली वो अनस्किल्ड लेबर की बात हो रही है। आज आप स्किल्ड लेबर पे ऊपर जाके देखें तो वो 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक कमा रहे हैं। जो अनस्किल्ड है, जिसको कोई स्किल नहीं है, वो एज ए हेल्पर काम कर रहा होता है। तो लिहाजा जो स्किल्ड है, अभी एक मैं छोटी एग्जांपल देता हूँ। एक स्टिचिंग मशीन पर एक स्टिचर बैठा हुआ है, तो वो जब एक प्रोडक्ट को स्टिच करके वैल्यू ऐड करता है तो वो तो अच्छे खासे पैसे बना देते हैं। आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। एक टेलर है, जब आप उससे सूट सिलवाते हैं तो वो सूट आप 1500 रुपया भी पे कर रहे होते हैं, 2000 रुपया भी पे कर रहे होते हैं, वो अच्छे खासे पैसे बना रहा होता है। तो चूँकि फैक्ट्री के अंदर अनस्किल्ड लेबर है, जिनकी जो मिसाल के तौर पे ऊपर जो कुछ चीज़ को फोल्ड लगा रहा है, कोई चीज़ लिफ्ट उठा रहा है, जो कोई चीज़ पता नहीं है, उनके ऊपर वहाँ पे मिनिमम वेजेस हैं। स्किल्ड लेबर मिनिमम वेजेस पे नहीं, वो अच्छे पैसे बना रही होती है। ज़फ़र साहब यहाँ कब्रिस्तान पहुँचे हैं जहाँ वो अपनी मरहूम जवां साल बेटी की कब्र पर फातिहा खानी बोलते नहीं है। अब्दुल्ला गार्डन पहुँचे हैं जहाँ नया घर बन रहा है ज़फ़र सरवर साहब का। एक बड़े घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं कुछ अर्से के बाद। आइए देखते हैं इनका नया घर। कैनार रोड पे बुलेवार्ड मॉल पहुंचे हैं जहां बी फिट जिम है और यहां बाकायदगी के साथ जिम करने आते हैं ज़फ़र सरवर साहब। आइए देखते हैं क्या क्या करते हैं। जिम कर रहे हैं, मुख्तलिफ अभी ट्रेडमिल है, फिर मुख्तलिफ और आइटम्स करेंगे और बाकायदगी से यहाँ जिम करने आते हैं। पूछते हैं कि क्या कुछ करते हैं और कितनी देर करते हैं, कितना टाइम गुजारते हैं इधर? मैं जी तकरीबन 60 to 90 मिनट्स होते हैं, तो डिपेंड करता होता है डे स्टेमिना के ऊपर। मिनिमम 60 मिनट तो डेफिनेट है। उसमें कुछ कार्डियो होता है, कुछ स्ट्रेंथनिंग होती है बॉडी की, कुछ योगा एक्सरसाइजेज होती हैं,
तो मैं डे वाइज डिवाइड कर लेता हूँ उसमें। कब से आ रहे हैं आप इस जिम में? मैं यहाँ पे तो मुझे 2 साल हो गए, इससे पहले दूसरा जिम था वहाँ पे था, लेकिन पिछले मैं 10 साल से लगातार कर रहा हूँ। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से इंस्पायर तो नहीं इमरान खान से? वो भी फिटनेस में बड़ा इसका बहुत ख्याल रखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि बेसिक इंस्पायरेशन तो वही है, और देख लीजिए माशाल्लाह उनकी एज के लिहाज से वो अपनी एज से 20 साल कम रखते हैं, यंग हैं। और आज भी मैं ये देखता हूँ कि शायद हमारे जो फिटनेस, जो आज की क्रिकेट टीम की जो फिटनेस है, वो शायद उनसे भी ज़्यादा फिट होंगे। और आप भी अपनी एज से काफ़ी कम लगते हैं। ये इसके स्ट्रेंथ है। कोहिनूर में पहुंचे हैं जहां दीवान रेस्टोरेंट में एक डिनर का एहतमाम किया गया है। आइए। दीवान रेस्टोरेंट की इसके रूफ टॉप पे इस वक्त बहुत से अहम चेहरे मौजूद हैं, सियासी शख्सियात हैं, कारोबारी शख्सियात मौजूद हैं। हमारे शहर से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई वज़ीर हाजी अजमल चीमा हैं, PTEA के चेयरमैन, बासा के वाइस चेयरमैन, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, बहुत सी दूसरी अहम शख्सियात भी मौजूद हैं। फ़र्ज़न उनके व्यूज़ जानते हैं आज की मेहमान शख्सियत के बारे में। ज़फ़र इकबाल साहब को मैं गुज़श्ता कोई 20-25 साल से जानता हूँ, और इन्होंने जितनी भी तरक्की के मनाजिल तय किए हैं वो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग। ज़फ़र इकबाल सरवर जब बिज़नेस पॉलिटिक्स में मैं आया तो वन ऑफ द पर्सनस जिसने हमेशा भाइयों की तरह, बड़ों की तरह सपोर्ट किया, जो हमेशा ठंडी छाँव गर्म छाँव में हर मामले में बड़े पॉजिटिव शख्स हैं। इनकी एक, क्योंकि हर बंदे ने तारीफ़ करनी है, मैं वो बात भी करूँ जो लाजमी है, बड़े पॉजिटिव, ओवर पॉजिटिव है। तो बाज़ दफ़ा मैंने कहता तो इतने ओवर पॉजिटिव ना हुआ करें, चीज़ों को गुजरते रहना चाहिए। ही इज़ अमंग द फ्यू पीपल कि जो हम जब भी कभी कोई मसला होता है, कोई बिज़नेस की जो डिस्कशंस होती हैं, जो कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। ही इज़ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, इनके पास पूरा डाटा और बहुत ज़बरदस्त इनकी जो है ना वो वर्किंग होती है। ज़फ़र इकबाल सरवर जो है वो एक इंतहाई खूबसूरत और बहुत जेंटलमैन, थोड़ा जेंटलमैन है, कमिटमेंट के साथ चलने वाले बंदे हैं, जो कमिटमेंट की है उन्होंने पूरी की है। जी ज़फ़र भाई जैसे ग्रेट पर्सन जो है ना वो बहुत कम है इस वक्त। इन्होंने सेल्फलेसली जो है ना वो तहरीक इंसाफ के लिए और एक नए पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत से काम किया है। ऑलवेज़ हमारे लिए रोल मॉडल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जिनकी काविशें और हमेशा फोरकास्ट कर रहे होते हैं इंडस्ट्री को। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे हैं, तो हमारे इनके लिए बहुत दुआएं हैं। हमारी और भी कोशिश है कि आगे मज़ीद तरक्की करें पार्टी के लिए और दोस्तों के लिए भी। मेहरबानी। ज़फ़र सरवर साहब इज़ अ वेरी एग्रेसिव पर्सन। माशाल्लाह जिस चीज़ को फॉलो करना शुरू करें उसको किसी ना किसी अच्छे अंजाम तक ज़रूर पहुँचाते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ज़फ़र साहब माशाल्लाह जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े, और मैं समझता हूँ जो टेक्सटाइल बूम आया है ना, इस वक्त जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में थोड़ा बहुत जो बूम आया है पिछले 6-4 माह से कोविड के बाद, उसमें ज़फ़र साहब की टेक्सटाइल पॉलिसी जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। लेकिन मैं समझता हूँ आज ये जो है इनकी अपनी हार्ड वर्किंग, ये विजनरी हैं, यहाँ पर ये सेल्फ मेड आदमी हैं। मैंने इस शहर को देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के इकोनॉमिकल रिवाइवल के अंदर ये शहर कंट्रीब्यूट करने जा रहा है, लेकिन जो इस कंट्रीब्यूशन के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक रखा था वो कुछ सालों पहले जिन दोस्तों ने रखा था उसके अंदर सर फहरिस्त जो है वो ज़फ़र साहब थे। इन्होंने हमेशा पार्टी के लिए ज़रूर जंग की, लेकिन अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए, अपने भाइयों के लिए जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ मशावरत की और उनके साथ असद उम्र के साथ बैठकर जो पॉलिसी आज से 8 साल पहले इन्होंने तैयारी की और आज जो पॉलिसी सामने आई
मैं ये समझता हूँ कि आज PTI भी जो मुबारकबाद की मुस्तहिक है वो इन्हीं की वजह से है, और अगर आज इंडस्ट्रियल भी अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं तो वो इन्हीं की मेहरबानी है कि इन्होंने दिन रात मेहनत की। मैं ज़फ़र साहब का ब्रदर इन लॉ हूँ। इससे बढ़कर के ज़फ़र साहब से मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। ये हम दोनों भाई जो भी मसला हो हम आपस में डिस्कस करते हैं। ये फैमिली में बड़े पॉपुलर हैं, बच्चों में खासकर बड़े पॉपुलर हैं। इनकी कंपनी हमेशा मैं एंजॉय करता हूँ। ज़फ़र सरवर एक बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने हमारी PTI के लिए जो आज इमरान खान साहब टेक्सटाइल जो हमारा पूरा पाकिस्तान रोशन नज़र आ रहा है, आपको इंडस्ट्री चलती नज़र आ रही है, वो पॉलिसी इन्होंने बनाई थी। और मैं समझता हूँ इन्होंने उस वक्त PTI का नाम लिया जब कोई नहीं लेता था बिजनेसमैन, और ये बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी हमारी पार्टी के लिए भी बहुत खिदमत है। ज़फ़र सरवर साहब बड़े खूबसूरत जज्बात रखते हैं आपके दोस्त आपके बारे में। हाजी अजमल चीमा साहब हमारे हरदल अजीज़ मिनिस्टर फैसलाबाद के, चैम्बर प्रेसिडेंट राना एहतशाम जावेद की भी राय आ गई, मोहम्मद अहमद साहब चेयरमैन PTE और शेख शाहिद साहब की भी, सारे मौजूदीन सब की बातें सुनी। बहुत अच्छे जज्बात रखते हैं। आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए ये बड़ी एजाज़ की बात है कि मेरी ज़ात के साथ इतने मोहब्बत करने वाले दोस्त जुड़े हुए हैं, और हकीकत ये है मैं इनके बगैर कुछ नहीं। अगर वो पॉलिसी में इनका साथ ना होता, इन दोस्तों का साथ ना होता, इनकी सपोर्ट ना होती, तो वो पॉलिसी शायद ना बनती। शुक्रिया, बहुत आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत वक्त दिया आपने। आज सारा दिन बहुत अच्छी एक्टिविटी रही। नाजरीन, ये थे ज़फ़र सरवर जो PTI की टेक्सटाइल पॉलिसी के खालिक, फार्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ इनके पास। आज की इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, सुबह से रात गए तक की आपने एक्टिविटीज़ देखी। मुख्तलिफ जो इनके दोस्त हैं, कारोबारी शख्सियात, सियासी शख्सियात, उनके व्यूज़ सुने। आपको इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में अंदाज़ा हो गया होगा। यकीनन आपको पसंद आई होगी इनकी बहुत सारी बातें। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।